छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। ये दृश्य रायवाला पुलिस स्टेशन के हैं, जहां पर लोगों ने एकत्रित होकर उनके खिलाफ सरकार और जिन्होंने एफआईआर की है लक्ष्मी, उनके खिलाफ नारेबाजी की और अपने अधिकारों की मांग की। आपके उसके वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस लेडीज ने 11 तारीख को जो होली का प्रोग्राम था, उस 9 तारीख को था कि 11 तारीख को उसका होली का प्रोग्राम था, प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उसने होली मनाई। उसके बाद वहाँ बाहर में हमने इन लोगों ने जो भी करा होगा बोला कि हम इसको बैक आउट करेंगे, गो बैक करेंगे कि यहाँ नहीं आए, प्रोग्राम इसके होने नहीं देंगे। उस औरत को बौखला के अंदर से आके वो रोड पे सारे पुलिस भाई हमारे जितने भी थे उसके आगे पीछे थे, पूरी फोर्स लगी हुई थी वहाँ। जब उनके बीच में न तो वहाँ बॉबी रांगर था, न वहाँ मास्टर जी थे, न वहाँ कोई और लोग, 6 लोगों की उसने एफआईआर दर्ज करी। जब उसके कपड़े फाड़े गए तो वो नंगी आई क्या? वो घर नंगी गई? दूसरी बात, जब उसके कपड़े फाड़े गए तो उसी दिन वो थाने क्यों नहीं आई एप्लीकेशन लगाने, एफआईआर दर्ज करने क्यों नहीं आई उस टाइम? 9 दिन बाद अगर वो यहाँ आती है तो जो जिसने भी पुलिस वाले ने जिसने भी उसके एफआईआर दर्ज लिखी, उसकी आंखों में पट्टी लग रखी, उसने ये नहीं सोचा। को पहले सामने लाओ, हमारे सामने लाओ कि उसने अगर वो 11 तारीख की उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, वो हमारे हस्बैंड पे, हमारे भाइयों पे वो छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है कि 11 तारीख उस पे छेड़छाड़, उसकी वो होली मिलन से आई है, वो उसमें फूलों की बरसात हो रखी थी और वो स्कूटी से जा रही थी, पुलिस प्रशासन वहाँ पे था। तो वो बोलती है सब लोगों को 19 तारीख यहाँ पे 11 तारीख के बाद 19 तारीख की यहाँ पे रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, मेरे कपड़े फटे गए हैं और मेरे को बुरी तरह से टच किया गया है। वो मैं 11 तारीख से लेके 19 तारीख अगर वो उसे होश आ रही है कि मेरे साथ टच, मुझे मेरे कपड़े फड़े गए, तो वहाँ पे शासन प्रशासन सो रखा था, वहाँ पे पुलिस प्रशासन इतनी खड़ी थी, लेडीज से पुलिस थे जो उसे पूरी फोर्स वहाँ पे घिरी हुई थी। लोग पीछे नाराबाजी की, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद उसके नारे लगाए जा रहे थे और वो वहाँ पे आगे स्कूटी से हटाया जा रहा था उसको कि मैडम आप जाइए जाइए। तो उस लेडीज से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तुझे छेड़छाड़ कर दिया गया तो सामने पे सबूत लेके आ, हमारे वीडियो है, उसकी वीडियो है हमारे पास, वो सामने आए, वो बताए हमें कि किस तरह से तेरे कपड़े फाड़े गए और किस तरह से तेरे पे छेड़छाड़ गए। हम उन लोगों पे केस करेंगे, अपने हस्बैंड पे केस करेंगे, उनको डिवोर्स देंगे अगर वो सच्ची है, और अगर वो गलत है ना उस पर सीधे काली पोथी जाएगी, पूरे मार्केट में पूरा उसमें घुमाया जाएगा उसको। अगर नहीं उसने अपने केस वापस नहीं लिया तो पूरी मात्र शक्तियां हम इकट्ठी होंगी और उस पर काली पोथी, इतनी झूठी औरत, इतनी मकार औरत, कौन पूछता है उसे? कौन? मात्र शक्ति के नाम पे एक धब्बा है, वो धब्बा हम जानते हैं ना, हमारे हस्बैंड कैसे, हमारे वो मास्टर जी हैं जो दिनेश मास्टर जी, कितने बुजुर्ग आदमी है वो, उस पे इतने सम्मानित उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा है और उसपे आज का धब्बा लगाएगी कि उसने हम पे छेड़छाड़ की। वो सच्चाई तो लाती है, बेटी के समान है वो, हमारे हस्बैंड की बहन के समान है वो। इतनी देखो, एक एफआईआर हो गई है, एफआईआर का निस्तारण विवेचना से ही होता है। अगर आप ये कहते हैं कि अभी इसको बुला के ले आओ, वो संभव नहीं है। हाँ, एफआईआर का निस्तारण जो होता है विवेचना से होता है। जब विवेचना कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि गलत आरोप लगाया तो उसकी प्रॉपर विवेचना होगी। अगर उसमें आपकी बातें सही पाई गई तो उसमें भी प्राविधान है कानून में, गलत रिपोर्ट लिखाने पे कार्रवाई का भी। मैं बताता हूँ, आप ऐसे तो साहब आप उन्हीं लेवल के आदमी है। किसके? मतलब आप हम एक विभाग के आदमी, आप 2 विभाग के हैं ना? हाँ, उसी लेवल पे हैं। अब ऐसे तो साहब भारतीय और आप बराबर थे, भारतीय जी बराबर ही लेवल के हैं। तो आप भी तो सब बराबर ही ले। मैं रखता हूँ बात, मैं बात रखता हूँ अब आपसे। आराम से बोलिए, तब सुनेंगे। नहीं तो आपने बुलाया था। अरे मैंने बुलाया नहीं बुलाया मुझे, मैं पीड़ित हूँ, मैंने बुलाया। पीड़ित मैं हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा हो रखा है। और क्या करें? अरे मेरे खिलाफ मुकदमा हो रखा है, मैं भी उसमें, उस एफआईआर में मेरा नाम भी है। आराम से जब वकील नहीं समझ रहे, अरे मेरा नाम भी है, मैं भी पीड़ित हूँ उसमें, मैं एक्यूज्ड हूँ उसमें, मैं एक्यूज्ड हूँ उसमें। ठीक है, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, कैसे करके आप? क्या होता था कि जब मुकदमा थाने में, हर जगह थाने, कोतवाल साहब क्या करते हैं, थाने में बैठ के कि सामने वाले पक्ष को भी बुलाते हैं, दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को बुलाते हैं। इसमें इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी हुई है।
9 दिन बाद 9 दिन बाद आओ, चिंतन करके मंथन करके कि इन लोगों को, इन्हीं लोगों को फंसाना नहीं। 6 लोग, 150 लोग वहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको बता 6 रहा हूँ। लोग कैसे दिखाई दी इस महिला को? मैं तो जानता भी थी उस महिला को, बड़े भाई, मैंने आज तक वो महिला नहीं देखी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमा लिख देती, नामजद लिख देती है लालमणि रतौड़ी। अब मैं आपको सर, मैं आपको बता रहा हूँ बदतमीजी क्या मतलब होता है? सर, मैं मैं आपको पीड़ित बता रहा हूँ, हूँ। मेरी पीड़ा है ये, सर, पीड़ा है मेरी, मेरा करियर खत्म हो गया। बताऊं क्या? कौन भरपाई करेगा? सर, एक सेकंड।